हम देखने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि अगर आप बैंकिंग के पेपर दे रहे हैं तो शायद आपको आइडिया हो कि बैंकिंग के क्वेश्चंस में बैंकिंग के क्वेश्चंस में हमारे पास 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रहते ही रहते हैं जो एग्जैक्ट आपको करने होते हैं और 5 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्सीमेशन में करने होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 526 इंटू 12 प्लस 188 इज इक्वल टू 50 प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो अगर हमें नंबर्स में 0 मिलने लगे ना, जैसे मैंने 500 600, तो हम जल्दी से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना कि कई बच्चे इसमें फंस जाएंगे, वो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर 50 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है। कैसे नहीं फंसना है वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखो ये 526 इंटू 12 प्लस 188, तो ये 188 क्यों दिया है? क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो एग्जाम के क्वेश्चन किसी खास पैटर्न पर होते हैं। ये 188 दे रखा है कि ये 12 अगर आपको कहीं से मिल जाता तो ये क्या हो जाता, 200 हो जाता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमने क्या किया कि इसको लिख दिया 525 इंटू 12 और एक्स्ट्रा में जो 12 आया उसको मैंने यहाँ लिख दिया 200 इज इक्वल टू 50 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कई सारे लोग हैं जिनको ये बातें समझ में नहीं आ सकती हैं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है साइड में। ठीक है, यह चीज़ आपको समझना होगा कि ये 525 में +1 लिखा हुआ है, इंटू 12 लिखा हुआ है, राइट। इस टाइप से हमको लिखा हुआ है। तो ये जब 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 525 इंटू 12 हो जाएगा एंड प्लस में 12 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी यहाँ पर 188 था, तो हमने वो 188 यहाँ पर लिखा और फिर इनको मिला करके हमने 200 बना दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। अब आप देखो ये 525 इंटू 12 प्लस 200 इज इक्वल टू 50 प्लस क्वेश्चन मार्क। हमको कंफर्टेबल चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली जो ऐसे मल्टीप्लाई करके करेगा, ठीक है, वो लोगों के नंबर्स नहीं आते हैं। 525 इंटू 12 प्लस 200 इज इक्वल टू 50 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि ये हमारे पास 525 इंटू 12 है, तो आप शायद 500 प्लस 25, ठीक है, इंटू 12 ऐसा सोचो। तो जब 12 से 500 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6000 हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो 25 इंटू 12 है ना, इसमें मैंने क्या बताया था अभी कि 0 आप बनाने की कोशिश करोगे, तो क्या मैं इस 12 को 4 इंटू 3 नहीं सोच सकता था? तो 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 एंड 100 3 जा 300, तो ये 6000 और ये 300 हमारा और ये 200 हमारा, तो ये पूरा हो गया 6500 इज इक्वल टू 50 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से आप इसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 हो गया, 5 3 जा 130 इज द आंसर। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इट टेक सम टाइम, बट जैसे ही मुझे लिखा 526 इंटू 12, पहली बात मैंने बताया जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, उसके सिंप्लीफिकेशन में नंबर नहीं आएंगे। आपने यहाँ पर देखा वो हो, यहाँ 188 लिखा है, तो एक 12 क्यों ना मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ, और जैसे ही शिफ्ट किया यहाँ पर 200 हो गया, नंबर्स हमारे फेवर में आ गए। ये 525 इंटू 12 है, तो आपने देखा वो 25 में 4 भी आता है, ठीक है, 12 में 4 आता है, तो 25 4 जा करूँगा तो 100 बन जाएगा। तो इस तरीके से करके हमने 300 निकाला और फिर हम फाइनली 130 आंसर लेकर आए। और इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से तोड़ मरोड़ सकें नंबर्स को, ताकि नंबर्स हमारे फेवर में आ जाएं। और डायरेक्ट आप करोगे तो वो हो जाएगा आ बैल मुझे मार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 17 इंटू 19 इंटू 4 इंटू डिवाइड किया गया किसी क्वेश्चन मार्क से एंड दैट इज इक्वल टू 161.5। अब कई लोग क्या करेंगे कि वो इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, जब भी आपको कहीं पर 5 दिखे लास्ट में जैसे यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो समझ जाओ कि दोनों तरफ
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 5 2 जा 10 होकर के 0 मिल जाएगा। तो आप समझ गए कि जब भी लास्ट में 5 आता है तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको डायरेक्ट सीखना चाहिए। ये हमारा लिखा हुआ है 160 और ये लिखा है 1.5, ये दोनों को 2 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 160 दोनों 160 1.5 होगा, तो ये तो हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा टोटल हो गया 323। बट ये चीज़ आपको डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा ओहो 323 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या किया जाए? तो आप देखो ज़रा, तो एक बार हम 17 से इसको 19 से करते हैं। 19 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 19 1 जा 19 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा? 19 से 1 जा 133, ठीक है। 19 का टेबल याद होना चाहिए। फिर ये 17 से ये 17 कट गया, इसीलिए तो दिया था आपको ये, ठीक है। और फिर 4 2 जा हमारा आंसर आ गया 8 हमारा आंसर, इसीलिए तो आपको ये दिया हुआ था। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी खास होते हैं, उनमें सेटिंग करके एग्जामिनर आपको डाल के देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है 8536 माइनस अंडर रूट 2209 इंटू 0.3। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर रूट हो सकता है आपको निकालना ना पता हो। 2209 ये हमें लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट है तो राइट साइड से आपने 2 नंबर्स के बाद से ऐसे प्लेसिंग कर दिया 22। अब ये देखिए 22 किसके किसके बीच में आएगा, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा? तो 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर है 25, राइट। और ये 22 इसके बीच में ही तो लाई करता है। तो जो मिनिमम वाला हो, मिनिमम वाला 4 वाला है, तो ये हमें 4 देगा। अब इस पे आपको तय करना है कि 09 पे, तो 9 देखिए लास्ट में क्या है? 9 है ना, तो 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है और किसके स्क्वायर में हमारे पास 9 आता है? 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 इसमें भी लास्ट में आता है। यहाँ भी 9 आता है, यहाँ भी 9 आता है, तो या तो 3 हो सकता है यहाँ पर 43 या 47 भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमको पता है बीच में हमारे पास क्या होता है? 45 का स्क्वायर होता है जो काफ़ी इजी होता है, ये 20 हो जाता है और ये 25। तो ये देखो, ये 2025 45 का स्क्वायर है और ये तो इससे भी बड़ा लिखा हुआ है 2209। तो इसका मतलब हो गया कि 43 तो इसका हो ही नहीं सकता है, तो 47 हमारा होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 8536 माइनस 47 ये कर दिया इंटू 0.3 ऐसा कर दिया। अब क्या होगा कि कई बच्चे फिर से फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको ध्यान से करना है, वो डायरेक्टली माइनस करने लगते हैं। मैंने बताया कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस टेक्निक पर डिपेंड करते हैं। हम चाहते हैं कि क्या हो, नंबर्स हमारे अच्छे अच्छे दिखें, 0 0 0 ज़्यादा दिखें। तो हमने कहा कि इस 47 से 47 मत लो, पहले तुम 36 ले लो, पहले तुम 36 ले लो। तो ये हमारा जो नंबर होगा ये 8500 हो जाएगा। और ये जब 36 इसको मिल जाएगा तो अभी कितना रिमेनिंग रह जाएगा? तो 11 रिमेनिंग रह जाएगा इंटू 0.3, ये हमारे पास दिया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर, ठीक है, 0.3 की बात पहले समझो, ठीक है। अगर मैं कहीं लिखता हूँ 30% अगर मैं लिखूँगा तो आपको पता है परसेंट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो 30 आउट ऑफ 100, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 3 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 0.3। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि 0.3 का मतलब क्या होता है? 30% होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8500 को 0.3 से मल्टीप्लाई करने की जगह इसी का 30% निकाल देंगे। मैं कह रहा हूँ 8500 का 30% हम निकाल दें, मेंटली निकाल सकते हैं आप। तो 8000 का, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 8500 है,
तो इसको मैं 8000 लिख सकता हूँ प्लस 500 ऐसा लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि 8000 का 30%, ठीक है, 8 का 3 करेंगे तो 24 हो गया, और ये 00 हमारे पास आ गया 2400, और 500 का 30% यानी कि 150 ये हमारे पास हो गया। कुल मिला जुला के यहाँ से हमारे पास हो गया 2400 एंड 150, या आप बोल सकते हो 2550, और माइनस करके हम 11 से इसको 0.3 करेंगे तो 3.3 ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे लिए ये काफ़ी इजी हो गया। तो ये 25, और ये देखिए 50 से 3 माइनस किया तो 47 हो जाएगा, ठीक है। फिर 46 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ये हमारा आंसर। तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होती है, वो चीज़ आपको सीखनी होगी। अगर आप सीख जाओगे तो ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ। चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक अंडर रूट दे रखा है इन्होंने 2704, ठीक है। तो आपने यहाँ मार्क कर लिया, और ये देखा 27 किसके बीच में लाई करता है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 5 और 6 के बीच में लाई करता है, छोटा वाला ले लिया 5। अब यहाँ पर 4 है, 4 यूनिट प्लेस पे कभी आता है जब 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी 64 आता है। तो दोनों केसेस में है, तो यानी 52 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है बीच में 55 का स्क्वायर आता है, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये होता है 5 6 या 30, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 आता है, उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखते हैं, और ये 5 का स्क्वायर 25, तो 3025। तो 55 का ही स्क्वायर 3025 है। तो बताइए 58 का कैसे ये हो सकता है, ये तो और छोटा हो गया, इसका मतलब ये 52 है। तो बस अब हमें क्या करना है, यहाँ 5863 माइनस 52 राइट इंटू 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या हो गया, 50%, आधा, हाफ, 1/2। तो आपने कहा कि ठीक है भाई, इस 63 से ये 52 ले लो, तो 52 ले लो, तो 11 अभी भी बचा हुआ है, तो 5811 ये हमारे पास बचा हुआ है इंटू 0.1, ये हमारे पास हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो आप, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, तो इसका मतलब क्या है, ये 5811 डिवाइडेड बाई 2, इसी को डिवाइड कर देते हैं। 0.2 का मतलब, 0.5 का मतलब 1/2, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 0 आ गया, 2 5 जा 10 आ गया, 0.2, 2905.2 ये हमारा आंसर।